बोरबरी का नियम कक्षा के लिए था। हुंड का नियम किसके लिए था? तो हुंड का नियम कक्षक के लिए था। अब हम समझ जाते हैं थोड़ा आफाबाऊ का नियम। इसका नियम आफाबाऊ का नियम, आफाबाऊ, आफाबाऊ का नियम। ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी चीज को बेहतरीन ढंग से सजा देना। किसी चीज को बेहतरीन ढंग से सजा देना, क्या करना? किसी चीज को बेहतरीन ढंग से सजा, चलिए सजाते हैं हम लोग बेहतरीन। इसमें इन्होंने कहा कि सबसे पहले एस को लीजिए, 1s, एस, 3s, 4s, आपका मर्जी, आप 5s 6s लीजिए, मत लीजिए, कोई दिक्कत। कहा कि इनको पहले एक सिस्टम से सजा दीजिए एस वालों को, और उसके बाद पी। एफबाऊ का नियम एसपीडीएफ पे लगता है, एस एफ, यानी ये किस पर लगता है? उप कक्षा पर, उप कक्षा पर लगता है। इसका अर्थ होता है, अफबाऊ का अर्थ होता है अरेंज, सजा देना। इसको सजा दिए। इसके बाद इन्होंने कहा था कि जब आप पी को सजाइएगा तो एक एस को छोड़ के यहां से सजाइए, और ये इसकी गिनती 2p, 3p, या 3 के आगे 3 रहेगा, 4p, 5p, 6p, एक एक छोड़ के सजाइएगा। अब p के बाद क्या आता है? d आता है। आप हबाऊ साहब ने कहा जब भी इसको सजाइएगा ना, काम कीजिए एक छोड़ के सजाइएगा। डी की शुरुआती 3d, 4d, 5d, 6d, 7d ले जाना है तो लेके जाइएगा। लो, हमसे हल्ला मत कीजिएगा कि सर इतना नहीं, इतना। बहुत दिलदार आदमी है, तो कहिएगा तो हम चलते रहेंगे। 7d, 8d, 9d, 10d रुकते नहीं करेंगे। चलिए, अब इसके बाद अगर आइएगा, इसके बाद आता है एफ। एफ की शुरुआत 4 से होती है, 4f, 5f, एफ। देखिए, सबका पेंदी हम बराबर कर दिए ताकि आपको आसानी से समझ। लेकिन 9th 10th में पढ़े होंगे तो पेंदिया बराबर नहीं होगा। वहाँ मास्टर लोगों ने ये नहीं सोचा है कि बच्चा को पढ़ने में कितना दिक्कत होगा, पेंदिया बराबर कर देते, पूरा से लड़कवा एक गो ढरका देगा। अब आप बताइए, मान के चलिए कि यहाँ छोटुआ है, छोटुआ है, क्या ये? अब इस छोटुआ को इस पे चढ़ना है, यहाँ चढ़ा, इस पे से घपाक से छोटुआ इस पे चढ़ेगा, इस पे चढ़ेगा, इस पे चढ़ेगा, तो छोटुआ को समझने में दिक्कत नहीं ना आएगा। अफबाऊ ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉनों की एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं भाई? आप में से बता सकते हैं कि नहीं बता? तो बता ही सकते हैं, होशियार हैं आप लोग अफबाऊ के नियम पढ़ के। अफबाऊ नियम पढ़ के आप तो होशियार हैं। अफबाऊ, अफबाऊ का नियम पढ़ के आप होशियार हैं। इसमें क्या था? एस एफ, एसपीडीएफ। एस में अधिकतम कितना जाता है? 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14, 10 और 14, यही ना जाता है। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में जाएगा, उसके बाद s में जाएगा, उसके बाद s में जाएगा, और 2p में जाएगा, 2p के बाद 3s में जाएगा, और 3s से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। इसे स्नेक फॉर्मूला कहते हैं। फिर ऐसे जाएगा, ऐसे। कितना बेहतरीन ढंग से जा रहा है सब, और ये लास्ट वालों से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही जाता है। ये आप समझ जाइए कि प्लेट है, ये गोल गोल प्लेट है सब, ये गोल गोल प्लेट है। याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकले। और इसमें आपको पूरी बिछाना है। आपको हर प्लेट की क्षमता याद है कि इसमें 2 गो पूरी अटेगा, पी वाले में 6 गो पूरी अटेगा, इसमें 10 गो पूरी अटेगा, इसमें 14 गो पूरी अटेगा। और पहले कौन प्लेट बिछाना है? पहले 1s वाला प्लेट बिछाना है, s वाला प्लेट बिछाना है, फिर 2p वाला प्लेट बिछाना है, उसके बाद 3p वाला प्लेट। अब इस हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने को दे दिया जाए तो आई होप आप कर सकते हैं। जैसे अगर हम आप ही को दे देते हैं, आप निकालिए अल्युमिनियम 13 का, अल्युमिनियम 13 का कॉन्फ़िगरेशन। आप बाबू यहाँ समझ, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ अब आपको पता है कि यहाँ कितना पूरी है?
पूरी बोले तो इलेक्ट्रॉन, पूरी बोले तो इलेक्ट्रॉन, कै गो इलेक्ट्रॉन, 13 गो पूरी, कै गो पूरी है, 13 गो पूरी, 13 पूरी है यहाँ पे। अब आपको सबसे पहले प्लेट बिछाना है। सबसे पहल का प्लेट कौन बिछेगा? सबसे पहल का प्लेट बिछेगा 1s वाला प्लेट। उसके बाद दूसर का प्लेट 2s वाला प्लेट, दूसर का प्लेट 2s वाला प्लेट, तीसर का प्लेट 2p वाला प्लेट, p वाला प्लेट। उसके बाद कौन प्लेट? 3 वाला प्लेट। जब भी संख्या बदलती है तो कॉमा दे दीजिएगा, 3s वाला प्लेट, 3s वाला प्लेट। इसके बाद 3p वाला प्लेट। उसके बाद कौन सा प्लेट भैया? 3p वाला प्लेट। आपको अंदाजा लग रहा होगा एक चीज, सोचो 13 गो पूरी है, 2 गो हई ले लेगा, 2 गो हई ले लेगा, 2 2 4 हई हो गया, 2 गो हई ले लेगा, 4 10 गो ये हो गया, 2 गो हई ले लेगा, 12 हो गया, इतने में अट जाएगा। और प्लेट लगाने की जरूरत है? अगर हम कहते कि 10 गो पूरी है, आप लगा देंगे ना? कई आदमी का खाना लगाना चाहिए, कई आदमी का खाना लगाना चाहिए, लगा देंगे कि नहीं? प्लेट बिछा दिए हैं, चलिए अब इस प्लेट को जब आप बिछा दिए हैं तो अब इस प्लेट में पूरी रखने का काम चालू की, इसमें पूरी बिछाने का काम की। टोटल आपके पास याद रखिएगा 13 गो पूरी है। एस कहता है कि हमको पूरी दो, सचुराई 2 गो से ज्यादा खाएगा तो पेट भड़क जाएगा, इसको 2 गो दे दीजिए, इसको भी 2 गो दे दीजिए, 6 गो खाएगा इसको 6 गो दे दीजिए, इसको खाएगा इसको 2 गो दे दीजिए। और पूरिया गिन लीजिए, ऐसा तो नहीं है खत्म हो गया। 2 4 और 6 10 2 12। भाई कहेगा कि हमारा 6 गो पूरी चाहिए, हमारा 6 गो पूरी। कहिएगा एक गो बचल है, चुपचाप खा ना तो भाग यहाँ से, एक गो बचल है खाओ। खाए के लिए पूरी की संख्या कितनी है? 13 गो पूरी। पूरी कै गो है? 13 गो पूरी। प्लेट तो बिछा दिए, चलिए दूसरा लो, फिर से निकालिए। दूसरा हम आपको देते, आप निकालिए क्लोरीन 17 निकालिए, क्लोरीन 17 का निकालिए। सबसे पहले प्लेट बिछाइए, फिर पूरी रखिएगा, जो बच गया नहीं तो खत्म करने। प्लेट में पूरी बिछा देना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। पहले प्लेट बिछाइए, फिर पूरी देखिए कै गो, 17 गो पूरी है, बांट दीजिए, ले पूरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो सब लोग निकालिए, निकालिए निकालिए कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। चलो भैया, सबसे पहले क्या करना है? प्लेट बिछाना है। प्लेट बिछाने का तरीका किसने सिखाया था? आफाबाऊ ने सिखाया था। प्लेट बिछाने का तरीका आफाबाऊ साहब सिखाए थे। प्लेट बिछाने का तरीका आफाबाऊ ने सिखाया, और ये आफाबाऊ ने कहा था कि प्लेट कैसे बिछेगा। सबसे पहले 1s में प्लेट बिछेगा, फिर दूसरा 2s में जाएगा, उसके बाद 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा। मेरे ख्याल से 17 को पूरी हट जाना चाहिए, नहीं हटेगा 3p के बाद 4s में जाएगा। अब हमारे ख्याल से इतने में पूरी हटेगा। हमने क्या बिछा दिया? प्लेट ने बिछा दिया प्लेट। अब पूरी फेंकना चालू करेंगे। 17 गो पूरी है, बाद में धकाधक फेंकेंगे, लास्ट में देखेंगे घटल की नहीं। धकाधक फेंकिए, हाई कहो 2 गो लेते हूँ खो, तू ही 2 गो खो, तू 6 गो खा ले, तू 2 गो खा ले, तू 6 गो खा ले। अब देखिए कहीं घट ना गया। 4 6 4 और 6 10, 12 6 18। अरे बाप रे बाप, या तो जा दे देते आदमी। एकरा को उठा दीजिए, एक्स्ट्रा बैठ गया, भाग रे भाग, खट गया भाग। एकरा से पुड़िया छीन लीजिए, 5 गो पूरी है, एगो एक्स्ट्रा प्लेट लग गया था, उसको भगा दिए, भाग, भोज खत्म हो गया। ये घट गया तो हम क्या करें? ये घट गया, एक्स्ट्रा प्लेट बिछा दिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में उठा देंगे प्लेट। नहीं देखते हैं बारात में खाना घट जाता था, आदमी प्लेट के पास टुकुर टुकुर देखता है, देखता है अब खाना नहीं आने वाला है तो चल जाता है, खाने घट गया। समझ में आ गया? आती है इसको निकाल लेंगे कि नहीं निकाल? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 18 32 वाला हो तो बच्चा वाला होता। आ गया कि नहीं आ गया? तो कह रहा है क्वांटम नंबर बता दीजिए। बच्चों का चीज है क्वांटम नंबर, लेकिन क्वांटम नंबर आपके सिलेबस में नहीं। बाबू बात समझ, क्वांटम नंबर आपके सिलेबस में नहीं है। कोशिश करेंगे आपको क्वांटम नंबर बता दें। एक टाइमिंग भी कम है और वो सिलेबस में भी नहीं, तो हमको मतलब उचित नहीं लग रहा है बताना। लेकिन क्वांटम नंबर एकदम बच्चों का चीज है। इलेक्ट्रॉन के आधार कार्ड को क्वांटम नंबर कहा जाता है। केमिस्ट्री बच्चों का चीज है यार, कौन समझाया? अच्छा, क्रोमियम और कॉपर का कह रहा है, सर निकालेंगे, पहले धीरे धीरे पढ़ते हैं लोग, देख रहे हैं बढ़िए ना रहा है आदमी उधर। चलिए तो निकालिए, कैल्शियम का निकालिए, तो कैल्शियम का निकालिए 20। सबसे पहले प्लेट बिछाइए, फिर पूरी बांटिए, प्लेट बिछाइए, प्लेट बिछाइए, पूरी बांट दी। ये कह रहा है कि सर आप तो बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। पकड़ लो, बोतल बिस्लरी का है,
बनिया तो उधर टोटी में से निकाल के पी, हम बिसलेरी का पानी नहीं पी। निकला कि नहीं निकला यार? सबसे पहले प्लेट बिछाइए, धकाधक प्लेट बिछाइए। पहला प्लेट बिछेगा, धकाधक प्लेट बिछाइए। 1s, फिर s2p, उसके बाद 3s, 3p, 3s के बाद 3p, उसके बाद 4s, और उसके बाद कौन सी होता है 4s के बाद? 4s के बाद 3d, 3d। चलिए पूरी बिछ, प्लेट बिछ गया, पूरी बांटिए। 20 गो पूरी है, धक्का धक बांटते चलते। तू भी ले 2 ठो, तू भी 2 गो, पी वाला 6 गो खाओ, 2 गो खाओ, 6 गो खाओ, तुम भी 2 गो खा लो। एगो हो गया, 20 गो पूरी खत्म, 20 पूरी खत्म। 2 2 4 6 10, फिर 10 2 12 6 18 2 20, पूरी खत्म हो गया। उसको उठा दीजिए। सही। चाचा उठ जाइए, खत्म हो गया पूरी। चाचा को उठा दिए, चाचा खत्म हो गया, पूरी खत्म हो गया। तो चाचा खाएंगे कहाँ? खत्म हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए, आगे देखते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा थोड़ी ना यार। लड़कों का कहना है तो जी क्रोमियम का निकालिए, क्रोमियम 24 निकालिए, आप निकालिए। याद रखिएगा डी सब सेल में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, आधा से जस्ट एक कम या पूरा से जस्ट एक कम। इसके लिए भी सबसे पहले प्लेट बिछाना पड़े। प्लेट संख्या 1s, s, p, 3s, 3p, 4s, 4s के बाद 3d। प्लेट तो बिछ गया भाई, अब है खाना खिलाने की बारी। पूरी चलेगा अब। 24 गो पूरी भैया, तू 2 गो तुम लो, 2 गो तुम लो, 6 गो तुम ले लो। ऐसे तो 2 गो ले लो, ये 6 गो ले लो, 2 गो ले लो, बच गया कितना? 4 गो तुम ले लो, हो गया 24। लेकिन हो गया बवाल, लेकिन हो गया बवाल। बवाल ये हुआ कि डी कक्षा और एफ उप कक्षा, ये 2 उप कक्षाएं ऐसी हैं, ये कहती हैं कि हमको अधवा से एगो कम, चाहे पूरा से एगो कम नहीं पसंद है। या तो आधा रखो या तो फिर पूरा रखो, मतलब आधा से एक कम नहीं पसंद है, पूरा से भी एक कम पसंद नहीं। इसका आधा कितना है? 5। अब 5 से एगो कम यानी 4 इसको पसंद नहीं है और 9 पसंद नहीं। 4 और 9 डी को पसंद नहीं है। और एफ भी वही कहता है कि हमको आधा से जस्ट एक कम और पूरा से जस्ट एक कम पसंद नहीं है, बाकी सब पसंद है, कुछ दे दीजिए। कई आदमी नहीं कहता है 3 गो पूरी नहीं खाते हैं। बारात में कभी कभी छोटे थे, खाना खिला देते थे किसी को, 3 गो पूरी देते थे, तो 3 गो नहीं देना चाहिए, तो एगो पूड़िया निकाल लेते थे, कहते जो 3 गो नहीं देना चाहिए, एगो खो तुम, 4 गो मांगता है। आप बताइए, डी उप कक्षा में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। आप आंसर दीजिए तो उस नियम के हिसाब से एफ उप कक्षा में कौन कौन इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते? एफ उप कक्षा में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते? उस नियम के हिसाब से एफ उप कक्षा में कौन कौन सी संख्या है जो नहीं रह सकती एफ वाले में? आंसर दीजिए। हाँ, 6 और 13 ना होगा, 6 और 13 नहीं होगा। इसका ठीक आधा 7 होता है, 7 से वो कम यानी 6 और 13 नहीं लेगा वो, 6 गो 13 नहीं लेगा। ऐसे चुरा 4 गो नहीं देगा। और उसके लिए कितना पूरी है वो देखो ना, उसके पास 4 गो पूरी बचल है, 4 गो पूरी बचल है। तो भैया ई कहेगा किससे? डी से कि एगो पुड़िया ती हमसे ले ले, हमरा 4 गो पसंद नहीं है, ते एगो ले ले। एस कहेगा हमरा पेट भड़क जाएगा। काहे भड़क जाएगा? भैया हमरा 2 गो क्षमता है, हम 2 गो पूरी खा गए, हमारा पेट भड़क जाएगा, हम ना लेंगे। कहेगा हम ना ले तो उपाय क्या है? तो कहेगा भैया आप हम ही से ले लीजिए, एगो पूरी कम खाएंगे तो चलेगा, ज्यादा खाएंगे तो भड़क जाएगा, इसलिए ये इसको दे देगा। तो लास्ट का समीकरण बन जाता है 4s1 और 3d5, 3d5। लास्ट क्या क्या बन जाता है? 4s1, क्योंकि ये एक उसको दे देता है। भाई आप समझे ना कि वो लिया क्यों नहीं, क्योंकि एस की क्षमता भर चुकी थी, भड़क जाता है एस, एस विल डिस्ट्रॉय, भड़क जाता। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? लड़कों की ख्वाहिश है सर क्रोमियम बता दिए, 29 कॉपर बता दीजिए। आप निकालिए 29 कॉपर को,
कॉपर 29 निकालिए, निकालिए कॉपर 29 का। सर क्यों नहीं लेते हैं ये लोग? स्टेबल नहीं रह पाते हैं वहां पर, वो लोग का ऑर्बिट जो होता है स्टेबल नहीं कर पाता है, वो दूसरे से रिएक्शन करने लगते हैं। इसलिए कहता है कि भैया देख आधा से एगो कम रहेगा, हम चक्कर पकड़ दूसरे से रिएक्शन करने लगते, इसलिए हमको स्टेबल करना है, एगो कम थोड़ा सा कर दो, आधा से ज्यादा कर दो या आधा कर दो, इसको बनाइए। बोल रहे हैं 3D10, ठीक है भाई। देखो फंसा दिया ये बकलोलवा, फिर 9 ले जाके रख दिया, खुश हो रहा है, देखो 9 ले जाके रख ले लास्ट में। अरे 9 हटेगा रे बकलोलवा, अशोक राय 3D में 9 रखे, आपको बोले हैं D9 नहीं लेता है, आप ले जाके उसी में रख दिए। 9 नहीं ना लेता है, डी नहीं लेगा बबुआ, फंस जाएगा। वो कह रहा है उन कि सर आपका शादी नहीं हुआ है, इसीलिए जब मन तब क्लास ले लेते, रतिया 12 बजे 1 बजे 2 बजे सदिया बाद नहीं ले पाएंगे। पक्का बात सही बोला है, रतिया को सदिया बाद क्लास लेंगे, मान के चलो 2 बजे उठेगी तो लगेगी गरियाने, रे मास्टर वाह तेरा दिन भर तोरा पढ़ाना है, रतियों को पढ़ाएगा, हमरा कौन ची खाती लाया है, बवाल हो जाएगा। महिला सब समय खोजती है सर, इसीलिए अब जब तक शादी नहीं हुआ है तब तक छुट्टा साड़ की जिंदगी है, रात 2 बजे पढ़ाओ 3 बजे पढ़ाओ, जब मन तब पढ़ाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? शादी हो जाएगा तो बैल हो जाएगा, खूंटे पे बांध दी कि सुबह 10 बजे सो तो सो। चलिए देखिए, पेट बिछा दिए थे, बन गया था कि नहीं बन गया था यार? 1s2 ये बन गया होगा यार, लास्ट में 9 आया होगा तो एस वाले से लेके उसे 10 कर दीजिएगा, बन गया ना? इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे कुछ चीजें पूछ दे, 3 ठो नियम पूछते हैं, 4 गो नियम। 4 नियम में क्या है? पहला बोरबरी, बोरबरी का नियम इससे संबंधित है। उसके बाद आफाबाऊ, आफाबाऊ का नियम किससे संबंधित है? हुंड का नियम किससे संबंधित है? पाउली का नियम किससे संबंधित, बताइए। बोरबरी का नियम किससे संबंधित है? बोरबरी का नियम कक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? कक्षा से। KLMN, इन्होंने बोला था 2n² के नियम पे चलता है। अफाबाऊ का नियम उपकक्षा पर संबंधित है। उपकक्षा मतलब SPF, ये 2 के अंतराल पे चलता है, 2 के अंतराल पर चलता है, 4 के अंतराल पे चलता है, 4 का अंतराल, 4 के अंतराल पे चलता है ना। पहला 2, 4 जोड़ेंगे तो 6, फिर 4 जोड़ेंगे 10, फिर 4 जोड़ेंगे 14, इसी के अंतराल पे चलता है। अरे भैया किस पे चलता है ये? 4 के अंतराल पे चलेगा ना, नहीं लिख देते हैं। ये किस पे? 2, 8, 18, 32, ये 2 के 2, 6, 10, 14, 4 के अंतराल। हुंड का नियम किससे संबंधित है? हुंड का नियम है कक्षक से संबंधित, कक्षक से संबंधित है। इसमें रहता है बॉक्स, एगो बॉक्स ऊपर एगो बॉक्स नीचे। इन्होंने कहा था कि हमेशा विपरीत चक्रण बनता है, विपरीत चक्रण, विपरीत चक्रण बनता है। पाउली का नियम किससे संबंधित है? क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है, 2 अलग अलग पदार्थ तत्वों का क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। क्वांटम नंबर आप लोग के सिलेबस में नहीं, ताकि इसको आप कहेंगे तो बता दिया जाएगा। क्वांटम नंबर कोनो काम का नहीं, आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, 1 दिन का टाइम ले लेगा। तो बस इतना याद रखिएगा। पाउली का नियम किससे संबंधित है? क्वांटम संख्या से संबंधित। किससे संबंधित है? क्वांटम संख्या। तो यार क्वांटम संख्या कोई कुछ दिक्कत नहीं होता है पाउली का नियम में। इतना समझ में आ गया आप लोग को? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कितने लोग का कहना है कि सर क्वांटम संख्या पढ़ा दीजिए? आप में से कितने लोगों का कहना है कि क्वांटम संख्या पढ़ा दीजिए? जितने लोग कहते हैं यस तो बोलिए पढ़ा देंगे, कहेंगे नो तो नहीं पढ़ाएंगे। हालांकि सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है ये। नो, कितने लोग नो? ज़्यादातर कह रहा है सर नो। चलो भाई, क्वांटम नंबर किसी काम का नहीं है। फाउंडेशन पढ़ाएंगे तो उसमें क्वांटम नंबर पढ़ा देंगे, फाउंडेशन में क्वांटम, खैर कोई बात नहीं, फिर थोड़ा सा क्वांटम नंबर भी बता देंगे। तो अब खाना खाने जाएंगे, किसी को खाना है 4 ठो रोटी, 5 रोटी सब्जी, यही मेरा खाना है। बिहार वाला भुजिया, कितने लोग खाते हैं बिहार वाला भुजिया? तो भाई साहब ये हमारा खाना है, बिहार रोटी सब्जी, ऐसे प्लास्टिक में खा के चल जाता है। हम लोग यार गाँव वाले आदमी हैं,
लोटा में पानी पीने वाला, जमीन पे बैठ के खा लेने वाला। हम लोग क्या करेंगे पैसा कमा के?